हेलो गाइस, ये है जॉब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल 6 जॉब्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे 2 मशीन यहाँ आपको गिवन है और इन मशीन्स के प्रोसेसिंग टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है मिनट्स में। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हमें हर बार की तरह 3 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या होगा? वो सीक्वेंस क्या होगा कि मतलब कौन सा जॉब इस मशीन में पहले जाएगा प्रोसेस होने के लिए, तो और कौन सा जॉब मशीन बी में जाएगा मशीन ए के बाद। तो ये है ऑप्टिमल सीक्वेंस। ओके, तो गाइस ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या होगा कि जिससे टोटल टाइम मशीन ए और बी के लिए कम से कम यूटिलाइज हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमें वही टाइम निकालना है कि कम से कम टाइम कितना लगेगा कि दोनों मशीन अपना काम खत्म कर चुकी होगी, जिसे हम कहते हैं टोटल इलैप्स टाइम। ओके, और हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये निकालना है कि कौन सी मशीन कितने टाइम तक आइडल यानी फ्री बैठी है। तो गाइज मैंने इस क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में लिख लिया है क्योंकि गाइस ये डायरेक्शन इस वे में क्वेश्चन को लिखना मुझे बहुत इजी पड़ता है और मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इस गिवन डेटा से ऐसे टेबल से भी सीक्वेंस निकाल सकते हो। तो अब मैं सीक्वेंस निकालने वाला हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल को ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब मैं सबसे पहला स्टेप करूंगा, मतलब मुझे सीक्वेंस निकालना है। ओके, तो सीक्वेंस में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी वो मशीन ए की ही रहेगी और जो राइट हैंड साइड रहेगी वो मशीन बी की रहेगी। राइट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑर्डर दिया है इन ऑर्डर ए बी, पहले ए उसके बाद में बी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि सबसे कम टाइम किसका है। तो गाइस सबसे कम टाइम है 10, जो कि जॉब 6 का है। तो जॉब 6 को मैं मशीन बी में डाल देता हूं। अब इसके बाद जो नंबर्स बच जाते हैं तो उन नंबर्स में सबसे छोटा टाइम, सबसे कम टाइम मुझे किस में मिलेगा, वो है 20। वो है 20। तो ये 20 मुझे कहाँ पे मिलेगा, जॉब 4 में। और जॉब 4 को मैं डाल दूंगा मशीन ए में क्योंकि ये ए में है। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, तो गाइस इनमें सबसे कम टाइम किसका है? तो गाइस यहाँ पे जो सबसे कम टाइम है वो है 30। 30 यहाँ पे दोनों जगह 30 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नंबर को पहले ले सकते हो। मैं इसे लेता हूँ, मैं इस 30 को पहले लेता हूँ। तो मैं इसे ऐसे क्रॉस कर दूंगा, तो जॉब 1 को मैं ए में असाइन कर दूंगा और इसी तरीके से अब इस 30 की बारी आएगी, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और जॉब 5 को मैं मशीन बी में असाइन कर देता हूं। अब गाइस बच जाते हैं ये नंबर्स और इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 50, जो कि मशीन ए में आता है। तो मैं इस जॉब नंबर 3 को मशीन ए में असाइन कर दूंगा और अब जो बच गया है वो जॉब 2, तो मैं उसे इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा। तो गाइस जो मुझे सीक्वेंसिंग यहाँ पे मिली है, ओके, उस सीक्वेंसिंग को मैं अपने इलैप्स टाइम निकालने के लिए इस टेबल में फिल कर दूंगा। तो जो सीक्वेंस मुझे मिली है वो क्या है, 4 1 3 2 5 और 6। ओके, अब मशीन ए स्टार्ट होगी, मशीन ए 0 से स्टार्ट होगी और जॉब 4 को प्रोसेस करेगी। जॉब 4 कितना टाइम लेगा प्रोसेस होने के लिए मशीन ए में, वो है 20 मिनट्स। वो कितना मिनट्स है, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स तक मशीन ए जॉब 4 को प्रोसेस करेगी। जैसे ही 20 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो जॉब 4 जॉब 4 की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसी टाइम पर जॉब 1 की एंट्री होगी। अब मशीन ए जॉब 1 को प्रोसेस करेगी। तो जॉब 1 को मशीन ए कितने मिनट तक प्रोसेस करेगी, 30 मिनट तक प्रोसेस करेगी। तो 20 प्लस 30 मैं इस तरीके से लिखूंगा जो कि 50 मिनट्स हो गए। अब यही 50 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मशीन ए
जॉब 3 को प्रोसेस करेगी कितने मिनट तक, तो हमें वो देखना है जो कि 50 मिनट तक करेगी। ओके, मशीन ए के लिए तो और यहाँ पे 50 है प्लस 50 ये हो जाएगा 100। अब जो नेक्स्ट जॉब की स्टार्टिंग होगी वो 100 से स्टार्टिंग होगी और जो नेक्स्ट जॉब है वो 2 है। तो जॉब 2 मशीन ए में कितनी देर तक प्रोसेस होता रहेगा, 120 मिनट्स तक के। ओके, तो मैं 100 प्लस 120 लिख देता हूँ जो हो जाएगा 220। अब 220 से जॉब नंबर 5 की एंट्री होगी और जॉब नंबर 5 ये ज़ीरो नहीं है, ये है 90, यहाँ पे मैं 90 लिख देता हूँ। ओके, तो अ, जॉब 5 मशीन ए में प्रोसेस होने जा रही है, तो जॉब 5 जो है वो 90 मिनट्स लेगा मशीन ए में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 220, राइट? मुझे यहाँ पे 220 से स्टार्ट करना है, तो जो मशीन स्टार्ट करेगी 220 से स्टार्ट करेगी और 90 मिनट्स लेगी। ओके, तो जो कि बन जाता है 310। अब 310 से स्टार्ट होगा जॉब नंबर 6 और जॉब नंबर 6 कितना टाइम लेगा, 110। तो 310 में अगर मैं 110 को ऐड करूं तो हो जाएगा 420। तो 420 मिनट तक मशीन ए काम करती रहेगी और 420 मिनट के बाद मशीन ए बंद हो जाएगी। अब आती है मशीन बी की बारी। तो गाइस स्टार्टिंग में जब मशीन ए 0 से स्टार्ट हुई थी और 20 मिनट तक काम कर रही थी, तब तक मशीन बी क्या कर रही थी? तब तक मशीन बी आइडल थी। ओके, मशीन बी स्टार्ट होती है 20 से, राइट? जैसे ही मशीन ए 20 पर मशीन ए का टाइम आउट होता है, उसी टाइम पे मशीन बी स्टार्ट हो जाती है। अब मशीन बी जॉब 4 को प्रोसेस करेगी। तो जॉब 4 कितना टाइम लेगा? मशीन बी में 60 लेगा, 60। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 80। अब मशीन बी 80 से स्टार्ट करेगी जॉब 1 की प्रोसेसिंग। तो जॉब 1 कितना टाइम लगाएगा? 80 मिनट लगाएगा। तो 80 में मैं फिर से 80 को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 160। अब 160 के बाद मशीन बी में प्रोसेस होगा जॉब 3। अब जॉब 3 मशीन बी में कितना टाइम लेगा? तो जॉब 3 मशीन बी में लेगा 90 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 160 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना होता है? 250। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 250। अब 250 से स्टार्ट होगा जॉब 2 की प्रोसेसिंग। तो जॉब 2 मशीन बी के लिए कितना टाइम लेगा? 100। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 250 प्लस 100 जो कि होगा 350। ओके, अब जॉब फिफ्थ स्टार्ट होगा 350 से। जॉब फिफ्थ कितना टाइम लेगा मशीन बी के लिए? वो लेगा 30 मिनट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 350 प्लस 30 जो कि होता है 380 मिनट्स। अब मैं 380 से स्टार्ट करता हूं और जो जॉब 6 हमारा बच गया है वो मशीन बी के लिए टाइम लेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। तो मैंने 380 लिख दिया है, लेकिन 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 गाइस जॉब बी का टाइमिंग हमेशा जॉब ए मशीन बी का टाइमिंग हमेशा मशीन ए से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर यहाँ पे तो कम है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे कितना एडजस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो मशीन ए अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मशीन ए एंड होगी, मशीन ए का टाइम आउट होगा 420 मिनट्स में, लेकिन मशीन बी का टाइम तो 380 मिनट में ही आउट हो गया। अब वो कितने मिनट वेट करेगी? 380 में कितना प्लस करेंगे तो 420 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 होगा। तो मैं 40 ऐड कर लेता हूँ, तो होगा 420 से स्टार्ट मशीन बी का टाइम। ओके, अब जॉब 6 कितना टाइम ले रहा है? वो ले रहा है 10 मिनट बी के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 10 और ये हो जाएगा 430। ओके, तो 430 टोटल 430 मिनट्स में दोनों का काम हो जाएगा समाप्त। तो टोटल इलैप्स टाइम कितना हुआ? ओके, टोटल इलैप्स टाइम होगा
430 आवर्स, 430 आवर्स, ये आवर्स हैं या मिनट्स हैं? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, मिनट्स है। ओके, तो टोटल इलैप्स टाइम होगा 430 मिनट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनट्स। ओके, अब आइडल टाइम फॉर मशीन ए का आइडल टाइम क्या रहेगा? तो मैं इस 430 माइनस ये जो टोटल टाइम है ना, 430 माइनस मशीन ए कब रुक गई थी? 420 पे ही रुक गई थी। तो मशीन ए का आइडल टाइम है 10 मिनट्स। तो गाइज अब यहाँ पर मुझे मशीन बी का आइडल टाइम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो गाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो टोटल इलैप्स टाइम मुझे मिला है, यहाँ पे टोटल इलैप्स टाइम मुझे कितना मिला है? 430। तो गाइज मैं टोटल इलैप्स टाइम को यहाँ पर लिख देता हूँ 430 माइनस, अब क्योंकि मुझे मशीन बी का आइडल टाइम निकालना है, तो मशीन बी का एक्चुअल टाइम मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था? तो गाइज ये जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में मशीन बी का आइडल टाइम कितना गिवन है? तो गाइज यहाँ पे अगर मैं इन सब का टोटल करूं, तो गाइज अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो यहां पर मुझे मिलता है 370। आप चाहे टोटल यहां से करो या फिर टोटल जो मेन क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे मैं ऊपर जाता हूं, यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपको दिया है, तो गाइज अगर आप इन सब का इस मशीन बी का टोटल करते हो, तो गाइज ये तो वही टाइमिंग है, आपको 370 ही मिलेगा। तो गाइज मैं क्या करता हूं, मैं ये इस 370 को माइनस कर देता हूं 470 से, तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो रहेगा 60 मिनट्स। तो इस तरीके से गाइस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।